हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज की कथा शुरू करने से पहले हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जैसे श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे भक्तों की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम एक भक्त की कथा आज श्रवण करेंगे जो है पिंगला। पिंगला नामक एक वेश्या, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ऐसा क्रम रहेगा इस चर्चा का कि पिंगला एक वैश्या थी, उसकी कथा भागवतम में क्यों स्थान प्राप्त की। पिंगला तो एक वैश्या, वैश्या से मतलब वैश्या का इतना महत्वपूर्ण भाग क्या था कि श्रीमद् भागवतम में उसको स्थान प्राप्त करा गया। फिर हम श्रवण करेंगे कि पिंगला है कौन, पिंगला का चरित्र क्या है, और पिंगला अपने जीवन में कैसे भगवत भक्ति को प्राप्त की, और वो क्या अनुभूति कर रही है उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद, और वो अनुभूति को कैसे प्रकाश कर रही है उसके बारे में श्रवण करेंगे। फिर हम श्रवण करेंगे इस पूरी कथा, इस पिंगला की कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी मिली, हमारे जीवन में हम किस किस शिक्षा को उतार पाएंगे। तो पहले ये जो कथा है पिंगला की, वो हमारे श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में 8 चैप्टर में शुरू होता है 22 श्लोका से। तो कथा ऐसे शुरुआत होती है कि जब उद्धव जी को पता लगा कि जो यदु वंश है और भगवान अपने द्वापर युग में जो भी लीलाएं कर रहे हैं उसकी समाप्ति होने वाली है, तो वो बहुत घबरा गए कि मुझे भगवान से अलग होना पड़ेगा अभी। तो वो भगवान के पास आके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप अपनी लीला समाप्त जब करेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो मुझे भी आप मेरे साथ ले लीजिए। तो भगवान यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं उद्धव जी को, हे उद्धव, आपको मेरे साथ नहीं आना है, आपको यहाँ पे रह के पूर्ण वैराग्य प्राप्त करके इस संसार के जो मोह माया है उसको सब कुछ त्याग करके पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके सबको मेरी भक्ति का ज्ञान प्रदान करना है। तो उद्धव जी यहाँ पे बताते हैं भगवान ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा कामी पुरुष हूँ, मेरे परिवारजनों, मेरे आत्मीय जनों और इस संसार के मोह माया में पूर्ण रूप से मैं ग्रस्त हूँ। तो एक पूर्ण कामी पुरुष कैसे इस ज्ञान को सबके पास बांट सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो मेरी भक्ति का ज्ञान है, ये सबको प्रदान करना इतना सरल नहीं है। ये वैष्णव भक्तों की कृपा से, वैष्णव भक्तों के संग में ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्धव जी उत्कंठा जागृत करते हैं भगवान के चरणों में कि आप मुझे कृपा करके बताइए कि इस भौतिक संसार में रह के मैं इस भौतिक आसक्ति से वैराग्य कैसे प्राप्त करूं। तो भगवान उनको एक कथा बताते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार जो यदु महाराज है, ययाति के पुत्र, वो अपने नगर में विचरण कर रहे थे। तो उनकी दृष्टि एक अवधूत ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। अवधूत मतलब है कि जो संपूर्ण रूप से जो मोह माया है उसको त्याग करके पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त करके भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होके आनंदित रूप से विचरण करे, वो है अवधूत। तो ये अवधूत ब्राह्मण को दर्शन करके यदु महाराज को कुछ अलग सा ही लगा, कि वो सोचे कि इनके मुखमंडल में इतने अलौकिक, इतनी आभा कैसे निकल रही है। इस भौतिक संसार में रह के भी उन इस भौतिक संसार के जो भी वस्तुएं, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और पूर्ण आनंद से ये विचरण कर रहे हैं। तो इनकी अवस्था ये कैसे हुई है, वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ। तो उनके मन में जैसे उत्कंठा जागृत हुई, तो फिर वो उस अवधूत ब्राह्मण के पास पहुंचे और पूछे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए कि आपकी अवस्था कैसी हुई, क्योंकि ऐसी अवस्था इस भौतिक संसार में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है,
जो कि आप एक अवधूत की तरह यहाँ पे रह रहे हो और आपको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस भौतिक संसार के वस्तुओं से। तो अवधूत ब्राह्मण अभी यदु महाराज को बोलते हैं कि हे यदु महाराज, मेरी अवस्था ये और कहीं नहीं, इस जो पृथ्वी में इस संसार के भौतिक वस्तुओं से ही मुझे प्राप्त हुई है, ये जो वैराग्य। तो ये और भी अचंभित हो गए कि ये कैसे, आप दयापूर्वक मुझे इसको समझाइए। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे गुरु हैं मेरे, जैसे कि 24 गुरुओं के उन्होंने नाम लिए कि इस भौतिक संसार में मेरे 24 गुरुएँ हैं, शिक्षा गुरु, जिनसे मैं शिक्षा प्राप्त करके इस अवस्था को प्राप्त किया हूँ। जैसे कि सूर्य, आकाश, चंद्रमा, वायु, मछली, जल, हाथी, अजगर, ऐसे-ऐसे करके 24 गुरुओं के उन्होंने नाम लिए। और 24 गुरु फिर यदु महाराज बोल रहे, तो आप मुझे कृपा करके बताएँ क्या-क्या शिक्षा और किन-किन वस्तु से आप प्राप्त किए हैं? तो वो शिक्षाओं के बारे में भी वर्णन किया, आप भागवतम में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर रूप में इसका वर्णन है कि किस वस्तु से उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की। ऐसे क्रम में आते अभी वो पिंगला के चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो पिंगला के चरित्र से उनको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पिंगला एक वेश्या थी और पिंगला का अर्थ क्या है? गुरु महाराज यहाँ पे बताते हैं कि पिंगला का अर्थ है पिंग। पिंग मतलब सोना, स्वर्ण, मतलब धन। अपने शरीर को प्रयोग करके जो अपने शरीर को माध्यम करके जो हम धन कमाते हैं, उसको पिंगला कहा जाता है। जिस धन से हमें आनंद प्राप्त होती है, उसको पिंगला कहा जाता है। दूसरे अर्थ में अगर हम इसको समझें तो इस शरीर, पिंग मतलब शरीर। इस शरीर को उपयोग करके जब भगवान की भक्ति को हम प्राप्त करते हैं, इस शरीर में रह के, उसको पिंगला कहा जाता है। तो पिंगला जो है वो विदेहनगर में रहती थी, विदेहनगर में उसका वास स्थान था। और पूर्व जन्म जन्म में वो पिंगला जो थी, एक अप्सरा थी और भगवान के चरित्र को श्रवण करना उसको बहुत ही आनंद प्राप्त होता था उसको। और वैष्णव भक्तों के संग में रह के वो हमेशा भगवान के भक्ति के बारे में श्रवण करती थी, भगवान के चरित्र के बारे में श्रवण करती थी, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करती थी और इसमें बहुत ही आनंद प्राप्त करती थी। लेकिन कुछ कारणवश उसको श्राप मिला और उसको ये वैश्या का शरीर प्राप्त हुआ इस जन्म। तो इस जन्म में उसका कार्य क्या था? जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैश्या का कार्य ऐसा ही होता है कि दूसरे व्यक्तियों के ऊपर वो पूर्ण समर्पण रहती थी कि काम वासना ही इसका एक ही साधन था, जिससे कि वो दूसरे पुरुष से संग करके धन कमाती थी और यही एक माध्यम था कि वो धन कमा के अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करती थी जीवन में। तो ऐसा ही उसका नित्य प्रतिदिन का कार्य था। तो ऐसे ही वो अपने आप को पूर्ण रूप से सजाती थी, अलंकार में विभूषित होती थी, पूर्ण सुंदर कैसे दिखे, वो हमेशा सोचती थी कि मैं कितना अच्छा सुंदर दिखूँ कि दूसरे पुरुष को मैं आकृष्ट कर सकूँ। तो क्योंकि ये तो उसका साधन ही था अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, उसका कर्म ही यही था। तो हमेशा ऐसे-ऐसे कर्म करके अपना जीवन वो निर्वाह करती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया। वो क्या है कि जो अवधूत ब्राह्मण है, वो विचरण करते-करते पिंगला के दरवाजे पर वो पहुँचे। अवधूत ब्राह्मण है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वैश्या का घर है, कोई राजा का घर है और कोई किसी का घर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैश्या के जब वो वैश्या के घर के सामने पहुँचे, तो पिंगला ने कभी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति के साथ मैं संग करूँ। उसको जैसे ही पता लगा कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण भक्त है, तो उसको अनुभूति हुई कि मैं इनकी पूर्ण रूप से सेवा कर पाऊँ। तो वो उनको अनुरोध की कि कृपा आप हमारे घर में आज
स्थान ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। तो पिंगला अपने आंगन को बहुत सुंदर से सजाई, साफ-सुथरा की, खान-पान की व्यवस्था की ब्राह्मण के लिए, काफ़ी सारे चीज़ें रखे और पूर्ण रूप से सेवा करके वो स्थान प्रदान की और वहाँ पे जो अवधूत ब्राह्मण है विश्राम करने लगे। और पिंगला अपने ही कार्य में चल पड़ी। जैसे उसका नित्य प्रति कार्य था, वो करने लगी कि अपने दरवाजे में सज-धज के खड़ी हो गई कि दूसरा व्यक्ति आए और उसके साथ संग करे और संग से जो धन प्राप्त होगा, उससे वो अपना जीविका निर्वाह करेगी और आनंद प्राप्त करेगी। लेकिन इस दिन क्या हुआ, वो तो सज के गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको संतुष्ट करने के लिए उसके द्वार में नहीं आया। बहुत ही प्रयास कर रही थी, सोच रही थी कि हाँ, ये मुझे सुख प्राप्त प्रदान करेगा, ये व्यक्ति मुझे धन प्रदान करेगा, ये व्यक्ति मेरे मन को मोह लेगा। लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि जो पिंगला अपने हृदय में सोच रही थी कि हाँ, मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा? आज तो कोई व्यक्ति मेरे साथ संग करने के लिए आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सोचते-सोचते वो बहुत दुखी हो गई थी और बहुत ही टूट गई थी अंदर से कि आज मेरा साधन, आज मैं धन कैसे कमा पाऊँ? तो ऐसे होते अर्धरात्रि हो गई। अब पिंगला सोचने लगी कि अर्धरात्रि भी हो गई, अभी तक मुझे कोई ग्राहक ही नहीं मिला। जो मेरा साधन था ग्राहक से धन कमाना, अभी तक मुझे नहीं मिला तो अब क्या होगा मेरा? तो ऐसे सोचते उसके मन में एक हेय उत्पन्न हुआ कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। इस संसार में मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे इस दुःख को ग्रहण करना ही है। तो जैसे ही उसके मन में ये सोच पैदा हुई, बहुत ही दृढ़ सोच था ये, ऐसा नहीं है कि वो बस सोच लिया कि नहीं कुछ नहीं है और फिर हम अपने काम में लगे। वो अंतर से ही ऐसे सोच विचार उसको आया कि मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला है, मुझे इस दुःख की घड़ी में अब सहायता कौन करेगा? तो उसके हृदय में एक उस समय दुःख के साथ एक आनंद की अनुभूति हुई। उसको लगा कि जो इस भौतिक संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल एक भगवान की शरण ही मुझे अ, आनंद प्राप्त करा सकती है। तो ये जो अनुभूति उसके अंदर जागृत हुई, हम देख सकते हैं कि जो अवधूत ब्राह्मण उसके आंगन में आके रहने लगे और उसको कोई आसक्ति नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि उनसे मैं धन कमाऊँ, उनसे मैं आशीर्वाद कमाऊँ, कुछ भी नहीं था। बस पूर्ण निष्काम भाव से उनकी सेवा करने लगी। उस उनके आशीर्वाद से इसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ और यहाँ पे टीकाकार बताते हैं कि इस वैराग्य को परम निर्वेद्य कहा जाता है। निर्वेद्य मतलब पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार के आसक्ति को त्याग करके भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित हो जाना, जो कि आनंद के घन है। तो ये अनुभूति जो अभी हो रही है पिंगला को, वो एक गीत के माध्यम से भागवतम में वर्णना कर रही है। तो काफ़ी सारे श्लोकास हैं इस गीत को वो जो गा रही है और ये अवधूत ब्राह्मण है, उनके घर में रह के पिंगला के घर में रह के ये सब कुछ देख रहे हैं। पिंगला का जो भी मतलब कार्य हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, जो गा रही है वो पिंगला अपने भाव को प्रकट करने के लिए, ये सब कुछ वो देख रहे हैं। तो एक भगवान का चित्र था, भगवान का चित्र लगा हुआ था उसके दीवार में, उन उसको देख के भगवान के चित्र को पिंगला अपनी अनुभूति को प्रकाश कर रही। तो पिंगला क्या बता रही है यहाँ पे अनुभूति? वो अपने पहले ही श्लोक में वो अपने को बता रही है कि ये जो विदेह नगर है, इस नगर में सबसे बड़ी मूर्ख मैं ही हूँ। क्योंकि अभी तक मुझे वो अनुभूति नहीं हुई कि मेरे जो परम भगवान हैं, मेरे हृदय में बैठ के मुझे पूर्ण आनंद देने के लिए हमेशा बैठे रहे हैं, लेकिन उनको मैं छोड़ के इस भौतिक संसार के व्यक्तियों के पीछे मैं भाग रही। फिर वो बोल रही है कि मैं कितनी पापी हूँ, जो कि ये हाड़, चर्म, रक्त से बना शरीर के ऊपर मैं निर्भर की, बल्कि जो मेरे भगवान हैं, जो आनंद के घन हैं, निरंतर मेरे पास बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनको हतादार करती रही। मुझे कोई अनुभूति ही नहीं हुई कि वो मेरे पास है।
क्योंकि मैं इस भौतिक संसार की आसक्ति में पड़ी रही। फिर वो बोलती हैं पिंगला कि जो सहस्त्र लक्ष्मियों के नाथ है, जो सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में निरंतर वास करती हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि वो लक्ष्मियों के नाथ मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो मुझे धन कमाने के लिए इधर-उधर कभी भटकना नहीं था। इस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से, इस भौतिक संसार के हर वस्तुओं को मैं अपने धन कमाने का जो साधन है वो समझती रही, लेकिन जो सहस्र लक्ष्मियों के नाथ हैं वो मेरे हृदय में वास किए हैं, मैं उनको ही भूल गई। तो हाय मेरा कैसी परिस्थिति में कितनी मूर्ख हूँ, मैं कितनी पापी हूँ। खुद को अब हर श्लोका में उन्होंने खुद को पापी अ समझा है। जैसे ही पूर्ण निर्वेद्य उनको प्राप्त हुआ, वो अपने को हेय मानती रही। गुरु महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि जो निर्वेद्य होता है मतलब विरक्ति मनोभाव वो कभी-कभी हमें भी होता है अ, भौतिक संसार में भी व्यक्तियों को जैसे माता के गर्भ में एक बच्चा रहता है तो बहुत ही कष्टप्रद अवस्था में रहता है तो उस अवस्था में उसको हमेशा ही ध्यान आता है भगवान मुझे इस अवस्था से उद्धार करो मैं अपने आप की भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आ ही जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने भौतिक संसार में अपने कर्म में लिप्त हो जाता है। और दूसरे स्थान में है कि जब हम किसी मु किसी की मृत्यु की अवस्था देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, मेरा भी ये समय आने वाला है, तो तब निर्वेद्य उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वो भी हम छोड़ देते हैं। और जब हम कथा श्रवण करते हैं भगवान की, तभी भी हमें निर्वेद्य उत्पन्न होता है। लेकिन हम उस कथा को कितना ग्रहण कर रहे हैं यो हमारे ऊपर निर्भर है कि जितना हम ग्रहण करेंगे उतना ही हमें इस भौतिक संसार से विरक्ति मनोभाव उत्पन्न जैसे भगवान के हम प्रसाद तो पाते हैं, भगवान की लीलाएँ श्रवण करते हैं, भगवान की नाम जप करते हैं, लेकिन हमें कभी अनुभूति नहीं होती कि भगवान हमारे पास हैं। प्रसाद तो हम पाते हैं, हमारी शुद्धिकरण के लिए, लेकिन वो शुद्धिकरण से ज़्यादा हम अपने जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं कि मुझे ये पसंद है तो मैं प्राप्त कर रही हूँ। उसमें हम कभी भगवान की अनुभूति कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे खुद के शरीर के लिए हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए। तो जब नाम जप करते हैं तो भगवान की अनुभूति होती ही नहीं है क्योंकि हमारा मन इधर-उधर भटकते रहता है। बोलते हैं कि जब हम नाम बोलते हैं तो जो भगवान है हमारे जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं, लेकिन हमें कोई अनुभूति नहीं होती है क्योंकि हमारा मन इतना भगवान के चरण कमलों में आसक्त नहीं है। अभी भौतिक संसार में ही हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे-ऐसे करके पिंगला अपनी अनुभूति को बोल रही है और अंत में वो बोल रही है पिंगला कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी खुश आज अनुभव का आनंद अनुभव कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो आनंद के घन है मेरे साथ है और मैं इस भौतिक संसार के वस्तुओं से आसक्ति तोड़ के पूर्ण रूप से मेरे आनंद के घन मेरे स्वामी के चरण कमलों में मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगी पूर्ण रूप से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि जब तक एक मनुष्य इस भौतिक संसार को एक सर्प के विषैले सर्प के मुँह में अ जाता हुआ नहीं देखता, बारंबार वो सोच में नहीं लाता, तब तक उसका वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। जब तक एक लेश मात्र भी हमारे मन में इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है, तब तक कोई भी हमें इस भौतिक संसार से पार नहीं करा सकता और भगवान की भक्ति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते मतलब मैं नहीं बोल रही, प्रभुपाद जी बोल रहे कि एक क्लेश मात्र भी हमारी आसक्ति रही इस भौतिक संसार से, तो इस संसार से मुक्ति पाना और भगवान की भक्ति पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो कैसे हम फिर इस अवस्था को प्राप्त करें? तो यहाँ पे जो हमारे अ, भागवतम में वर्णन है कि
हम जितना भी भक्तों के संग में रहे, भक्तों के साथ रह के भगवान के लीलाओं का श्रवण करें, उतना ही हमारे हृदय में शुद्धिकरण, हमारा मन जो विचलित मन है, उसकी शुद्धिकरण शुरुआत होगी उसको। जितना ही हम भक्तों के साथ रह के भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, मतलब भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, भगवान की लीलाओं को गान करें, तो हमारे हृदय में उनके जो भगवत भक्तों की कृपा हमें मिलेगी और हमारे जो मन में ये जो कलुषित मन है, वो दूषित मन द साफ होके भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ पाएँगे। तो जैसे यहाँ पे एक कथा आती है अ, जहाँ पे अ, मैं भूल एक हम कथा बताते हैं गुरु महाराज की ऐसे जब एक व्यक्ति एक बाघ के चंगलू में फँस गया एक जंगल में, वो दौड़ता रहा कि मुझे इस अवस्था से कौन बचाए? तो दौड़ते-दौड़ते उसको क्या हुआ एक कुएँ में जाके वो गिर गया। कुएँ में गिर गया तो एक जो कुएँ में एक वृक्ष का एक ब्रांच जो है वो लगा हुआ था, उसको पकड़ लिया उसने। लेकिन वो देख रहा है कि अगर ऊपर जाऊँ तो बाघ है, नीचे जाऊँ तो सर्प है, तो मुझे यहाँ पे कौन बचाएगा फिर? तो उस समय उसने वो नहीं सोचा कि मैं चिल्लाऊँ, मैं किसी को उद्धार के लिए बुलाऊँ, जो कि उस बाघ को भी यहाँ से हटा सकता है और मुझे भी इस कुएँ से उद्धार कर सकता है। इस समय क्या हुआ जो जो डाली में एक मधुमक्खी का घर था, वहाँ मधुमक्खी भी उसको काटने लगे हैं। लेकिन वो जो मधु गिर रहा है वहाँ से, वो जो मुँह में इसके व्यक्ति के मुँह में गिर रहा है, उस अवस्था में रह के भी उस मधु की आनंद वो ले रहा है। उस यही अवस्था हमारे है। पिंगला और हमारे चरित्र में कोई मतलब मेरे बारे में बोल रही हूँ तो भौतिक संसार में जो भी बद्ध जीव है उनके बारे में, कि पिंगला के चरित्र और हमारे चरित्र में कोई अंतर नहीं है। भले कि उसका माध्यम अलग था, लेकिन हम भी निरंतर उसी तरह ही हमारे कार्य कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हम धन प्राप्त करके आज इस व्यक्ति से, आज उस व्यक्ति से, आज इस वस्तु से हम बस आनंद प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा को जो आनंद चाहिए, जो पूर्ण आनंद, उसके लिए हम कभी कर्म करने के लिए सोच ही नहीं रहे। निरंतर हमारी आत्मा सोच रही है कि जो परमानंद है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हम कोई कर्म कर ही नहीं रहे। तो वैष्णव आचार्य हमारे यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे एक श्लोक आता है कि अ, जो भी हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, बहुत सारे अ, वैष्णव भजन लिखे हुए हैं, तो वो खुद को एक दूषित व्यक्ति मानकर, एक परम पापी व्यक्ति मानकर, वो भगवान के चरण में निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे इस दलदल से बचाइए और मुझे हमेशा वैष्णव भक्तों की संगति प्राप्त करने दीजिए। जो संगति से मैं आपके कथाओं का श्रवण कर सकूँ और आपके लीलाओं को श्रवण कर सकूँ और जो पूर्ण आनंद है, उसको मैं प्राप्त कर सकूँ। तो शिला जो हमारा जो साधन है भक्ति प्राप्त करने का, वो हमें बस इस भौतिक संसार में वैष्णव भक्तों से ही प्राप्त हो सकती है। क्यों जैसे बताया जाता है कि दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। एक वैष्णव ही है, वैष्णव भक्ति ही जो है कि हमें इस संसार, इस दलदल से उद्धार कर सकते हैं क्योंकि उनको ही ये पूर्ण आनंद प्राप्त हो चुका है। वो भगवान के चरण कमलों में वास करके वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जो आनंद अनुभूति उनको हो रही है, वही हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं। हम अगर इस भौतिक संसार में जकड़े हुए हैं, तो हमें कौन उद्धार कर सकता है? जो इस जकड़े हुए संसार से पूर्ण मुक्त हैं, जिनको आनंद प्राप्त हो चुकी है इस संसार में, वही उस हमें ये परमानंद को प्राप्त करा सकते हैं। तो हम पूर्ण हृदय से भगवान को प्रार्थना करें
काकुती मिनती करी वैष्णव सदा ने, बोलिबे भकति विंदु देह दुर्जाने। तो वैष्णव आचार्य बताते, मैं एक दुर्जन, एक पतित आत्मा हूँ। आप मुझे कृपा करके वैष्णव भक्तों के शरण में स्थान प्रदान कीजिए, जिनसे मैं आपके भक्ति का जो बिंदु मात्र है, एक लेश मात्र भक्ति भी मैं प्राप्त कर सकूँ, जिससे मैं जो भटक रहा हूँ, ये जन्म मृत्यु के चक्र में मैं घूम रहा हूँ, निरंतर, निरंतर, निरंतर घूम रहा हूँ, बस एक सुख, एक जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो परम आनंद है, वो अभी तक मुझे पता ही नहीं है। आपके संग, आपके आशीर्वाद, आपकी अहेतुकी कृपा मेरे ऊपर रहे, जिससे मैं इस आनंद को प्राप्त करना हो। पूर्ण रूप से मेरे हृदय को मैं भगवान के चरण कमलों में समर्पित करके, जो आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मैं पार करके, मैं आपके भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पण कर पाऊँ, उस आनंद को प्राप्त कर पाऊँ। तो निरंतर हम हमारे जीवन में जभी भी हम प्रार्थनाएँ करते हैं, सुबह हो, शाम हो, जभी भी हो, हम हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमेशा हमारे हृदय में यही आस रहे कि हमारे वैष्णव भक्तों ने जितने सारे भजन शरणागति के बोले हैं, उस शरणागत हमारा शरणागति तो उतना है नहीं, हमारा भाव उतना नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि बिना भाव में भी हम उसको प्रार्थना करें, तो भगवान देखते हैं कि हाँ, ये मेरे भक्तों का लिखा हुआ पद गा रहा है, लिखा हुआ भक्त का जो अनुभूति है, वो मुझे बता रहा है। तब मैं उसको निश्चय ही मैं उसको इस भौतिक संसार से पार करा के मुझे मैं निश्चय ही इसको अपने चरण में स्थान प्रदान करूँगा। और भगवान के चरण कमलों में स्थान प्रदान करके, जैसे पिंगला जैसे आनंद को प्राप्त करने के लिए विचरण कर रही थी इस भौतिक संसार में, फिर उसको परम आनंद की प्राप्ति हुई, वैसे ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, मैंने काफ़ी प्रयास किया था कि इसको छोटा करके बताऊँ। आप भागवतम में गुरु महाराज जी की सीरीज़ है, इसको आप सुन सकते हैं। बहुत सुंदर रूप से इनका इसका वर्णन किए हुए हैं गुरु महाराज जी ने। तो मेरा छोटा-सा प्रयास ही था कि गुरु महाराज जो बोले हैं उसको मैं बस बोलूँ एज़ इट इज़ मैंने बोला है। मैंने कुछ मेरा कोई अनुभूति नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। बस गुरु महाराज जी ने जो भी बोले हैं मैं बस प्रयास की हूँ आपको बताने के लिए। जो भी मतलब त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करिए। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम।